वार्निंग। वार्निंग एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जिससे सुनते ही आपका दिमाग सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ ऐसा है जिस पे ध्यान देना चाहिए। सही बात है। तो आज मैं आपके साथ दो वार्निंग शेयर करने वाला हूं। यदि आप इन दो चीजों को अपने माइंड के साथ करते हुए आ रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपके साथ। और जिन चीज़ों को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप यदि उन चीज़ों को प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। आप जानते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ ऐसे चीज़ों को शेयर करने से जिससे कि आपकी लाइफ बेहतर हो पाए। राइट। तो आइए हम इन चीज़ों को समझते हैं। ये कौन से दो वार्निंग्स हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। तो जिन चीज़ों को मैं आज शेयर करने वाला हूँ ये एक बहुत ही फेमस बुक से मैंने लिया है। यदि आप माइंड से रिलेटेड चीज़ों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो आपने इस किताब का नाम तो ज़रूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा, आपने गेस कर लिया है। राइट। और कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो मैंने सीखा है। तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझना। राइट। तो जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ उस बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब ये बुक किसने लिखा है? जी हाँ, जोसेफ मर्फी ने लिखा है। तो इस बुक के चैप्टर 2 में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो कि फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगा था। और फिर मैंने लोगों की लाइफ पे देखी, अपने लाइफ में चीज़ों को नोटिस किया, आसपास अपने दोस्तों के लाइफ में चीज़ों को नोटिस किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ें सच पे ऐसे ही होती हैं। तो मैं किस चीज़ का आज जिक्र कर रहा हूँ, इसमें एक इंसिडेंट शेयर किया गया है इस चैप्टर में कि एक व्यक्ति है जिनकी एक बेटी है। अब जो उनकी बेटी है वो बहुत समय से बीमार थी। उनके साथ बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम थे जो ठीक नहीं हो रहे थे। तो ये व्यक्ति, ये पर्सन अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, हर तरह के इलाज करवा रहे थे, यहाँ ट्रीटमेंट वहाँ ट्रीटमेंट, पर वो लड़की ठीक नहीं हो रही थी। तो हुआ ये कि ये व्यक्ति एक स्टेटमेंट, एक बात अपने आप से करना शुरू किया। वो रेगुलर ये बातें करता था अपने आप से, और जिससे वो मिलता था अपने दोस्तों से वो यही कहता था। वो क्या था? वो यह था कि मैं अपने बेटी को स्वस्थ देखने के लिए, पूरी तरह से ठीक देखने के लिए अपना दाहिना हाथ गंवाने के लिए तैयार हूँ। और इस चीज़ को बार बार कहता था। एक दिन होता यह है कि उनका एक्सीडेंट होता है और बिल्कुल उनका दाहिना हाथ उखड़ के निकल जाता है। और कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी ठीक हो जाती है बिल्कुल। जो भी उनको प्रॉब्लम था, उनको स्किन का प्रॉब्लम था, उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बड़ा स्ट्रेंज है ना। राइट, कि ऐसा भी होता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, बहुत गौर से समझना। कि जब पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी सोच ऐसी चलती है। यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप भी कभी ना कभी ऐसा सोचे हैं, जब आपके बच्चे बीमार होते हैं तो आप सोचते क्या है कि उसका जो बीमारी हो मुझे लग जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैंने भी सोचा है, जब मेरी बेटी को बुखार लगता था, बहुत तेज बुखार होता था, तो मुझे लगता था कि ये बुखार मुझे हो जाए और मेरी बेटी ठीक हो जाए। ये फीलिंग आता है पेरेंट्स के अंदर। राइट। पर जिस तरह से इस व्यक्ति के साथ हुआ, ये जो इंसिडेंट है, ये जो पूरी तरह से चीज़ें हुई इनके साथ, ये हर किसी के साथ नहीं होता। पर ये हो सकता है एक केस में, यदि आप जिस चीज़ को कह रहे हैं बाकी लोगों के साथ और उसको बहुत फीलिंग के साथ कह रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपके अंदर फीलिंग है और उसको बार बार आप रिपीट कर रहे हैं अपने साथ, लोगों के साथ, तो वो हो जाएगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें चीज़ें रेपिटेशन के द्वारा जाती है। आपकी हैबिट्स कैसे बनी है? बार बार रिपीट करते हुए। तो जब आप किसी चीज़ को बार बार कहते हैं, आपका माइंड लॉजिक नहीं लगाता, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ों को ले लेता है कि बार बार उसको चीज़ें कही जाए और रिपीट की जाए। तो अब मेरा बोलने का इरादा क्या है कि यदि आप इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो सच हो जाएगा आपके लाइफ में। ये जो विश जो आप कर रहे हैं
कि एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ को आप खोना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? जब आपको दोनों चीज़ें ही मिल सकती है, मतलब कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है और आपको चीज़ें मिल सकती है बिना खोए, तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं हासिल करना चाहते हैं? आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो आपका ऑर्डर मानने के लिए बैठा है। जो कहेंगे आप वो ही करके देगा आपको। वो आपके लिए एक जिन का काम करता है, राइट? हुकुम मेरे आका, सुना है आपने? तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, राइट? ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक बहुत ही सुंदर सा मकान है और एक बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी है। आप शायद ये सोचे कि मुझे गाड़ी मिल जाए बस, मैं गाड़ी चाहता हूँ, मैं घर नहीं चाहता, मुझे गाड़ी मिल जाए तो बस मेरा काम हो जाएगा। दूसरा इंसान शायद ये कहे कि मुझे बस घर मिल जाए, गाड़ी नहीं चाहिए। पर यहाँ पे यदि आपको दोनों चीज़ें मिल रही है तो आप ये ऑप्शन में क्यों जा रहे हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए? तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा माहौल है, जो इन्वायरमेंट है हमारा, हम जिस तरह से बड़े होते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो इस तरह से होती है कि हम हर चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। एक चीज़ मिल सकता है तो दूसरा नहीं मिल सकता है। आपको एक चीज़ को त्यागना पड़ेगा इसको पाने के लिए। तो ये जो अंदर हमारे प्रोग्रामिंग बन रखे, हमारा दिमाग वैसे ही सोचना शुरू करता है। तो होता ये है कि आप बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि एक चीज़ पाने के लिए वो दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करके उस चीज़ को पाना चाहते हैं। यदि मैं ये बन जाऊं तो मैं अपना ये दे दूंगा। पर आप वो बन सकते हो बिना किसी चीज़ को दिए हुए, तो क्यों भी देना? बात समझ में आ रही है? तो आपकी जो विश है, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसको पॉजिटिव रखते हुए, मतलब जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए ही आप सोच को रखो, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये व्यक्ति यदि ये सोचता कि मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मैं उसके साथ घूमने जाऊंगा, बहुत मस्ती करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, दोनों ही अच्छी चीज़ है। कि वो ठीक हो जाए तो ये करूंगा, तो इसमें कुछ कुर्बान करने वाली तो बात नहीं है ना। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप, जबकि आपके साथ ये थॉट प्रोसेस हो रहा है तो आप बहुत गौर करना, क्या आप नेगेटिव विश कर रहे हैं? आप एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को खोना चाहते हैं। आई नो उस समय वो आपको इमोशनली लगता है सही है, पर आप यदि इमोशनली डिसीजन लेने लगे तो उसका बहुत नुकसान होने लगेगा, राइट? आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी भी चीज़ की विश करें, इच्छा रखें पाने की, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो उसके लिए किसी चीज़ को खोने वाला सोच आपको दूर ही रखना है। इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये एक वार्निंग है। क्यों? मैंने कहा कि हर किसी के साथ नहीं होता, पर यदि आप उन लोगों में से आ जाते हैं जो बहुत ही इमोशनली इन चीज़ों को सोचता है, बार बार सोचता है और अनाउंसमेंट करता है, लोगों को जाके बताते रहता है, तो फिर ये वार्निंग आपके लिए है, राइट? वंडरफुल। तो आपने पहली चीज़ को बहुत, पहला जो वार्निंग था उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। दूसरा वार्निंग भी थोड़ा स्ट्रेंज है। वो ये है कि आपका माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड को मजाक समझ में नहीं आता। जी हाँ, वो मजाक समझता ही नहीं है। जैसे उसको ना सुनाई नहीं देता, वैसे मजाक भी समझ में नहीं आता। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है, देखा भी है कि वो मजाक मजाक में बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट अपने विषय में, अपने रिलेशनशिप के विषय में और लोगों के विषय में पास करते हैं, बिना ये जाने हुए कि उसका माइंड रिकॉर्ड कर रहा है। अभी जो मैं कह रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो, आपके पास जो भी आसपास चीज़ें हो रही है, रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि उसका काम ही वही है। वो रिकॉर्ड करते रहता है, रिकॉर्ड करते रहता है। उसको समझ में नहीं आता कि आप मजाक में बोल रहे हो, उसके पास तो रिकॉर्डिंग ऑन है। जो चीज़ इमोशंस के साथ आ रहा है, बार बार आ रहा है, वो उसको सच बनाएगा, क्योंकि वही उसका काम है, इस तरह से उसको बनाया गया है। तो आप जब ये कहते हैं मजाक मजाक में कि यार मैं तो अपने स्पाउस को छोड़ दूंगा, बहुत थक गया इस औरत के साथ रहते रहते, इस आदमी के साथ रहते रहते, मैं तो छोड़ ही दूंगा इस। फिर आप सोचे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे किसके साथ? लोगों के साथ, अपने साथ। इसके साथ मत करो, क्योंकि इसको मजाक समझ में नहीं आता, हकीकत बना देगा ये।
ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जॉब को लेके, दोस्तों को लेके, लाइफ को लेके। अब बोलते हैं कि मैं, अरे हाँ यार मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ, उसको मजाक में मैंने बोल दिया कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। बोलो बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ बन जाओगे आप। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। तो आप ये गौर कीजिए कि मजाक में ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट्स आप यूज़ करें, ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, क्योंकि ये एक वार्निंग है स्ट्रेट, जिससे कि आपके माइंड को एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज मिल रहा है कि ये मेरे साथ करो, और आप बार बार उसको कह रहे हैं। और जब वो चीज़ें आपके लाइफ में सच हो जाएगी तो फिर आप बहुत पछताओगे। तो ये दो वार्निंग, आप जब कोई चीज़ की विश करो, इच्छा रखो, तो जो विश है वो पॉजिटिव हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ खो के ही पाने की ज़रूरत है, ठीक है, वो सोच खत्म करो कि कुछ खो के पाना है। ओके, जैसे कि आज आप सुनते हैं कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क बन चुका है, राइट है। तो हम बहुत सारे ऐसे बिलीफ को पाल रखे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या ये हर किसी के साथ है? हमेशा है? सोच लीजिए, क्या आज तक आपने जितनी भी चीज़ों को पाया है उसके लिए क्या कुछ खोया है? सोच लीजिए, हमेशा ये सच नहीं है, राइट। तो मेरा ये मतलब था आपको शेयर करने का कि इन दो वार्निंग्स को बहुत ही गौर से सोचो, समझो कि क्या मैं इस तरह के सोच विचार से गुजरता हूँ, क्या मैं नेगेटिव विश करता हूँ, क्या मैं मजाक करता हूँ ऐसे कुछ चीज़ों को लेके बात करते करते जो मेरे माइंड के लिए सही नहीं है। तो उसको करना आज ही अवॉइड कीजिए, छोड़ दीजिए। आप एक बहुत ही अलग तरह का चेंज अपने लाइफ में पाएंगे। आपकी हर दिन की फीलिंग, आपके हर दिन का बिहेवियर आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, और उसको बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। यदि आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मैंने नॉलेजेबल हेल्पफुल वीडियोस बना रखे हैं। यदि उन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं और आगे भी जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उन वीडियोस को भी आप देख के सीखना चाहते हैं, यदि आप पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया और उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहे, तो वो आप ज़रूर करना। और आपको लगता है कि ये बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है, इससे बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, सुधर सकती है, तो आप बिल्कुल फ्री होकर इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, राइट। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।